नमस्कार दोस्तों। एग्री एग्जाम में थार्सडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी के डेट की सभी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको यूपी के डेट का सेट पेपर दोस्तों, जिसमें हम रिपीट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हर ईयर प्रत्येक साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट तक देख दोस्तों बने रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो पीडीएफ नोट्स तैयार हुए हैं, पीडीएफ नोट्स दोस्तों वो तैयार हुए हैं, यदि आपने वो परचेस नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फ्री नोट्स पाने के लिए। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के डेट के लिए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन किस रूप में पौधों द्वारा लिया जाता है? तो आपका ये नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सदस्य कंपोजिटी कुल का। भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गॉसिपियम आर्बोरियम दोस्तों भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। मूंगफली का एक घातक रोग है दोस्तों टिक्का डिजीज, आपने नाम सुना हुआ, टिक्का रोग मूंगफली का एक रोग है। खैरा रोग किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान से संबंधित है खैरा रोग। खैरा रोग और ये जिंक की कमी से हो जाता है, ये भी आप याद रखिए, जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। आटा वाले गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको फिर कैच क्रॉप कहते हैं, कैच फसल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यदि नहीं किया है तो, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन एक है। तो दोस्तों सोयाबीन क्या है? अल्प प्रकाश पेशी पौधा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास है। तो दोस्तों कपास एक स्वपरागित फसल है। अब इनमें से C4 पौधा है दोस्तों, इसकी मैंने एक पूरी क्लास ही ली थी, C4 प्लांट, C3 प्लांट, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो इनमें से C4 पौधा दोस्तों गन्ना का होता है। सरसों का फल कहलाता है। तो दोस्तों सरसों का फल सिलिका कहते हैं। अब दोस्तों जल प्लावित क्षेत्र में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मीथेन पाई जाती है, तो CH4 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकाट कौन सा फल है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उपोष्ण फल लोकाट होता है। फालसा किस परिवार का सदस्य है? तो दोस्तों फालसा टिलिएसी कुल का पौधा होता है। सेब स्केप किस कारण होता है? तो बेंचुरिया एक्सकेलेस के द्वारा ए सेब स्केप हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में फल चिटकन रोग किसके छिड़काव द्वारा कम किया जा सकता है? तो दोस्तों आप सभी ने लीची की क्रॉप पढ़ी होगी, उसमें बताया भी गया हुआ दोस्तों कि बोरोन के छिड़काव द्वारा ये कम हो जाता है। हैन और चिकन रोग किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये अंगूर में होता है। अब दोस्तों अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है? तो दोस्तों ये एलाइल प्रोपाइल के द्वारा आती है, ये एक तत्व होता है, इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। पपीता का रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये किसके कारण होता है पपीता का रंग? कैरिका जेंथेन भी इसको कहते हैं, ये भी हमने आपकी क्लास में पढ़ाया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं, तो आप हमारी जो क्लास है हम लेते हैं वो आप कवर करिए, तो क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएंगे यूपी कैडेट के। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों आपका अखरोट हो जाता है, अखरोट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला ही होता है। और यदि आपको बार वडेस चेरी मिले, बार वडेस चेरी, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक जलाक्रांत क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। तो कौन सा है? पपीता। वानस्पतिक रूप से बेर फल क्या है? तो दोस्तों बेर फल होता है गुठलीदार, ये सभी जानते हैं आप सभी। एक तना सब्जी है, तो गाजर, गांठ गोभी, शकरकंद या मूली कौन सी है? हमने पिछली क्लास में बताया आपको कि गांठ गोभी एक तना वाली फसल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका हो जाएगा। सभी गोभी वर्गीय फसलें किस परिवार में आती हैं? तो दोस्तों आप तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आ गया कि क्रूसीफेरी में आती हैं, हमने बताया भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौलाई कौन सा पौधा है?
तो चौलाई दोस्तों कौन सा पौधा है? आपका C4 प्लांट है। गन्ना की तरह ये भी दोस्तों C4 प्लांट है चौलाई। कीड़ा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल बहुवर्गीय है? तो दोस्तों आपकी परवल बहुवर्गीय फसल है। टमाटर में पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों ये आपका बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी से बहुत से रोग होते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। और खरबूजा का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो खरबूजा का खाने योग्य भाग है मध्यवित्तीय। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बैगन के फल किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपके लंबवर्ती वर्तिका वाले, मध्यवर्तिका वाले, आवासीय छोटी वर्तिका वाले। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी आपके होते हैं। प्याज के भंडारण के समय अंकुरन को रोकने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो MS मैलिक हाइड्रोक्साइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। भिंडी में फलों की पहली तुड़ाई बुआई के कितने दिनों बाद की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 60 से 65 दिन बाद। अब दोस्तों फूल गोभी में विफ्टेल किसके कारण होता है? तो दोस्तों एक कितनी बार आपको बताया कि मॉलिब्डेनम की कमी से विफ्टेन, और ब्राउनिंग होता है बोरोन की कमी से। तो आपको एक पूरी क्लास ही ली थी हमने, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप एक कवर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय सेम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भारतीय सेम को? हाइकिन्थ वीन के नाम से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी भारतीय मूल की है? तो कौन सी है दोस्तों? आपका ए सही हो जाएगा, मिर्च अपने भारतीय मूल की है। अब दोस्तों भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में ही होता है, सभी जानते होंगे आप सभी। सीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 25% होती है। कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। खलियों में शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90%। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी भैंस की किस्म सर्वाधिक दूध देती है? तो आपको दोस्तों इसका हो जाएगा मुर्रा भैंस, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा। पपीता की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होती है? तो दोस्तों कितनी होती है आपकी? 250 ग्राम। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई प्रति वर्ग मीटर कितने स्थानों पर होनी चाहिए? तो आपकी 46 से 55 प्रति वर्ग मीटर। समझ गए? ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व करनी चाहिए? तो आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 6 से 7 दिन पूर्व। ये आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सब्जी वाली हरी मटर में कितने प्रतिशत दाना होता है? तो दोस्तों आपके कितने प्रतिशत दाना होता है? 60%। दोस्तों एक कमेंट में ऑप्शन आप कमेंट कर दिए कि सब्जी वाली हरी मटर की एक दोस्तों वैरायटी आप बता दीजिए कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेती गेहूं में समय से बोने की अपेक्षा कितना नाइट्रोजन देते हैं? तो दोस्तों आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% से अधिक। फसलों के लिए भूमि में किस तत्व की अत्यंत कमी है? फसलों के लिए भूमि में तो दोस्तों किस तत्व की अत्यंत कमी है? अपने यहाँ नाइट्रोजन की दोस्तों अत्यंत कमी है। बुवाई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए? तो दोस्तों आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए नहीं प्रयोग की जाती? दोस्तों आप याद रखिएगा, नहीं लिखा है, कहीं ऐसा पूछ लेते हो आप हरी खाद वाली लगा के आ जाते हैं। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार। ये प्रयोग नहीं की जाती, बाकी सनई ढैंचा ये प्रयोग की जाती है हरी खाद के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66%, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यूपी कैडेट की समस्त जानकारी पाने के लिए। अब दोस्तों हेप्टेल दैहिक विकार है, तो दोस्तों किसका है? सभी जानते हैं दोस्तों, हेप्टेल दैहिक विकार है आपका फूल गोभी का। पूरी क्लास लगाई थी मैंने, हेप्टेल, ब्राउनिंग, मॉलिबेंडम वगैरह ये सब की। पूसा मैजेस्टी प्रजाति है, तो दोस्तों कमेंट में बताइए किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, पपीता की है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, उसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और PDF नोट्स दोस्तों परचेस जरूर करिए।